हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फा इंग्लिश। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि नाउन या फिर वर्ब्स को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, और इस क्लास में हम लोग ये जो कन्फ्यूजन है उसको कंप्लीट तरीके से दूर करेंगे। तो ग्रामर में सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बदलना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे इसमें बहुत सारे डाउट रहते हैं। तो चलिए इस डाउट को हम लोग क्लियर करते हैं। जो सबसे पहला बात है वो ये है कि जो सब्जेक्ट है वो दो टाइप का होता है, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल, यानी कि जिससे एक व्यक्ति का यानी पर्टिकुलर किसी एक चीज़ का बोध होता है उसे हम लोग बोलते हैं सिंगुलर। और अगर दो या फिर दो से अधिक इंडिविजुअल का बोध होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्लूरल। तो जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, सिंगुलर के लिए हो जाएगा राम, सीता, एट, सी, ही, आई। ये सारे क्या है, सिंगुलर है। इसका मतलब है इनसे सिर्फ एक का ही बोध हो रहा है। और प्लूरल के लिए हम लोग कर सकते हैं यू, वी, दे, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। ये सारे क्या है, प्लूरल है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि जिससे किसी एक लड़के का या फिर लड़की का या फिर किसी एक इंडिविजुअल का बोध होता है तो उसे बोलेंगे हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट। और अगर बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की तो इसका मतलब है दो या फिर दो से अधिक। जब संख्या दो या दो से उससे अधिक हो जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे प्लूरल। जैसे लड़के, लड़कियाँ, बॉयज़, गर्ल्स, बुक्स, और राम एंड श्याम, दे, वी, ये सारे क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट कैटेगरी का जो मास्टर चार्ट है उसे देखते हैं। ही, सी, इट, ये सारे क्या है, ये सारे सिंगुलर है। ही, सी, इट माने ये सारे सिंगुलर है, और इसका मतलब होता है वह या फिर यह। ये क्या है, सिंगुलर है, और ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर बात करते हैं हम लोग फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि फर्स्ट पर्सन कौन, जो खुद बोल रहा है, जो वहाँ पे उपस्थित है, उसे हम लोग बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। और प्लूरल, प्लूरल माने कि जो दो से अधिक होगा। तो अगर दो से अधिक, तो वी का मतलब होता है हम लोग। तो ये क्या है, प्लूरल है। और बात करते हैं सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन का मतलब है जिसको कहा जा रहा हो, यानी कि एक तो होता है जो कह रहा है और एक होता है जिसको कह रहा है। तो तुम, यू का मतलब होता है तुम, और ये भी क्या है, प्लूरल है। या तो तुम बोलोगे या फिर तुम लोग बोलोगे। तो यू का मतलब अकेले वाले तुम से भी होता है, और जो दो से अधिक है उसके लिए भी आप यू का ही यूज करेंगे। और एक होता है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का मतलब होता है जिसके बारे में बात हो रहा हो और जो वहाँ उपस्थित ना हो, उसके लिए हम लोग बोलते हैं थर्ड पर्सन। यानी थर्ड पर्सन का जो प्लूरल हो जाएगा वो हो जाएगा दे यानी कि वे लोग। ये भी क्या है, प्लूरल है। तो जिस प्रकार नाउन में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस और ई एस जोड़ा जाता है, उसी प्रकार वर्ब में प्लूरल बनाने के लिए एस और ई एस को हटा दिया जाता है। एस और ई एस का जो लोरचा ये है कि अगर हम लोग नाउन की बात करेंगे तो नाउन में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए यहाँ पे एस और ई एस को जोड़ा जाता है। और अगर वही बात करेंगे वर्ब में तो यहाँ पे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस और ई एस को घटा दिया जाता है। यहाँ पे जोड़ा जाता है और यहाँ पे घटा दिया जाता है। तो नाउन में एस और ई एस लगाएंगे तो ये बन जाएगा प्लूरल, और अगर हम लोग वर्ब में एस और ई एस लगाएंगे तो ये बन जाएगा सिंगुलर। ये बातें याद रखनी है। जैसे बॉय क्या है, एक नाउन है, इसमें अगर एस लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्लूरल नाउन। अगर हम लोग बात करेंगे वर्ब के लिए तो प्ले क्या है, एक वर्ब है, और इसमें अगर एस लगा देंगे तो ये सिंगुलर बन जाएगा। ये जो प्ले है ये प्लूरल है, और इसमें जो एस और एस लगा देंगे तो ये सिंगुलर बन जाएगा। यानी कि ये जस्ट अपोजिट काम करता है, यानी कि नाउन एंड वर्ब जस्ट अपोजिट काम करता है। अगर बात करते हैं हम लोग गोल्डन इक्वेशंस ऑफ एस और ई एस, तो ऑलवेज रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज। तो अगर हम लोग वर्ब में एस और ई एस जोड़ेंगे, अगर हम लोग वर्ब में एस और ई एस जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। हाउ टू ट्रांसफॉर्म वर्ब,
तो जनरल रूल यही है कि अधिकतर वर्ब्स का पीछे सिर्फ एस लगा होता है, जिससे जैसे स्पीक में अगर स्पीक्स लगा देंगे तो ये हो जाएगा सिंगुलर, ईट में अगर ईट्स एस लगा देंगे ईट्स तो ये हो जाएगा सिंगुलर, रन में अगर एस लगा देंगे रन्स तो ये हो जाएगा सिंगुलर। द ES रूल, अगर वर्ब की लास्ट में ओ, CH, SS, SH, X या फिर Z आए तो ES जोड़ते हैं, और जैसे इसका गो का हो जाएगा गोज, कैच का हो जाएगा कैचेज, वॉश का हो जाएगा वॉशेज। द IES रूल, अगर वर्ब के एंड में वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो ये वाई हटकर IES लग जाता है, जैसे स्टडी का स्टडीज, ट्राई का ट्राइज। इन सब चीज़ों को आप ध्यान रख सकते हैं। वर्ब ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिस टेबल, तो अब देखिए जैसे अगर बेस फॉर्म देख लेते हैं, अगर वर्ब का बेस फॉर्म देख लेते हैं प्ले, तो प्ले में एंडिंग में क्या है तो वाई है, वाई क्या है एक वाई है, और वाई से पहले क्या है एक वॉवेल, वाई के पहले क्या है एक वॉवेल आया हुआ है, तो इसमें हम लोग एस लगा देंगे और ये क्या हो जाएगा सिंगुलर में चेंज हो जाएगा। तो प्ले का क्या हो जाएगा प्लेज, और वॉच, वॉच मतलब देखना, और वॉच में क्या है लास्ट में CH आया हुआ है तो इसमें क्या लगा देंगे ES लगा देंगे, तो वॉच का हो जाएगा वॉचेज। फ्लाई, फ्लाई में क्या है वाई आया हुआ है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, इसका मतलब इसमें क्या लग जाएगा IES लग जाएगा, जो कि वाई को हटाकर हम लोग फ्लाई का फ्लाइज बना देंगे। और फिर डू, डू का क्या हो जाएगा डू का अगर ओ लास्ट में आया हुआ तो इसमें क्या लग जाएगा ES जुड़ जाएगा। तो हम लोग देख लिए कि प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए इसमें या तो एस जोड़ेंगे या फिर ES जोड़ेंगे या फिर IES जोड़ेंगे या फिर ओनली ES जोड़ेंगे। अब देखते हैं हम लोग द SV मैचिंग। अब जो सब्जेक्ट और वर्ब का जो मैचिंग है वो हम लोग देखते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ मैच करेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसका चर्चा मैंने पहले भी किया था, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो ये हमेशा ध्यान देना है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ मैच करेगा, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा वो हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ मैच करेगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ही प्लेज क्रिकेट। इसमें क्या है ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जो प्लेज है वो भी क्या है सिंगुलर वर्ब है। दे क्या है तो प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट है, और अगर बात करते हैं प्ले का तो क्या है ये भी प्लूरल वर्ब है। तो हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जो कुछ सेंटेंस है, जैसे वह अंग्रेजी बोलता है, तो वह क्या है सिंगुलर है, इसके लिए क्या इसके लिए जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। वह अंग्रेजी बोलता है तो हो जाएगा ही स्पीक्स इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा ही स्पीक्स इंग्लिश। अब आते हैं यहाँ पे वे जो है वे क्या है प्लूरल है, यानी कि एक से अधिक की बात हो रही है। वे अंग्रेजी बोलते हैं तो दे स्पीक इंग्लिश, यानी कि वो अंग्रेजी बोलते हैं, तो यहाँ पे स्पीक क्या आ जाएगा ये है प्लूरल। अब है राहुल आम खाता है, तो राहुल क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा राहुल आम खाता है, राहुल ईट्स अ मैंगो, ईट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे क्या है यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट, तो चिल्ड्रेन प्ले बच्चे खेलते हैं तो क्या हो जाएगा चिल्ड्रेन प्ले, प्ले क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो प्लूरल था, इसलिए इसका जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा चिल्ड्रेन प्ले गेम्स। अब बात करते हैं कि कहाँ बच्चे जो है ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं, तो यहाँ पे प्रोनाउन मैचिंग में भी गलती करते हैं, और जो सबसे ज़्यादा गलत करते हैं वो वर्ब के SES प्लेसमेंट में करते हैं। तो इसको आप प्रैक्टिस से दूर कर सकते हैं, तो आप लोग इसको लगातार प्रैक्टिस करें और फिर इसमें आप महारत हासिल कर सकते हैं। रूल्स ऑफ INU का, तो इसमें जो रूल्स ऑफ INU के लिए, तो आई क्या है आई ऐसे सिंगुलर है, बट ये जो सेंटेंस में जो इसका यूज होता है वो प्लूरल की तरह होता है, बट ये है आई का मतलब होता है सिंगुलर यानी कि मैं, बट सेंटेंस में इसके साथ ये हमेशा प्लूरल की तरह वर्क करता है। जैसे एग्जाम्पल में जैसे हो जाएगा आई ईट, आई प्ले, ये सारे क्या है ये प्ले क्या है ये ईट क्या है ये प्लूरल वर्ब है, बट फिर भी ये आई के साथ आ रहे हैं, इसका मतलब आई है तो सिंगुलर बट वो प्लूरल की तरह यूज होता है। अब सेकेंड बात करते हैं रूल ऑफ प्रोनाउन यू का, तो यू क्या है यू
या तो आप एक व्यक्ति के लिए बोले तो भी यू है, या फिर एक से अधिक व्यक्ति के लिए बोले तो भी यू है। जैसे यू मतलब तुम भी होता है और तुम लोग भी होता है, इसका मतलब तो हम लोग इसको प्लूरल की तरह ही यूज करते हैं हमेशा। तो जैसे ये क्या हो जाएगा इसका भी, यू रीड एंड यू प्ले, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें भी प्लूरल वर्ब आ रहा है दोनों में, इसका मतलब क्या है, यू भी प्लूरल की तरह ही यूज होता है। दूसरा है इंग्लिश ग्रामर में इन दोनों रेबल्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो ये देखना, क्योंकि ये इंग्लिश के रूल को फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग इन्हें बोल दिए इंग्लिश रेबल। तो अभी तक 2 क्लासेस हो चुकी है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कमेंट सेक्शन में दूंगा। ये कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, आप इसे सॉल्व करेंगे। तो सी फिल इन द ब्लैंक, रीड और रीड्स बुक डेली। आपको ये देखना है कि इसमें क्या आएगा। फिर दे फिल इन द ब्लैंक, स्पीक या फिर स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। आई डैश लाइक और लाइक्स मैंगोज। आपको ये बताना है कि इन दोनों वर्ड्स में से यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा। दैट्स ऑल। इसको सॉल्व करें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।